यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया डिफेंस सेक्टर में यूज करता है। जैसे हम टैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट जैसे एयरक्राफ्ट्स के बारे में, हेलीकॉप्टर्स के बारे में, देन हम वेरियस टाइप ऑफ नेवल शिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सबमरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यस, आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिवर्स है, बट इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टॉपिक में से टोटल 8 या 10 क्वेश्चन आपके आए हैं, जिसमें से टैंक्स के बारे में सिर्फ 2 बार ही क्वेश्चन पूछे गए, एयरक्राफ्ट के बारे में 3 या 4 बार आपका क्वेश्चन आया है, एंड शिप्स के बारे में थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा पूछा गया है, बट डिटेल किसी में भी नहीं मांगी गई है। बस आपसे ये पूछा गया कि जैसे अष्टधारणी किस तरह का प्लेटफॉर्म है, या आपसे पूछा गया कि विक्रांत या विक्रम किस तरह का प्लेटफॉर्म है, इसमें से एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। तो अपनी ये जो डिस्कशन है उसी अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर रहे हैं कि भाई कितनी डिमांड है यूपीएससी एग्जाम की, उस अकॉर्डिंगली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टैंक सिस्टम। ठीक है जी, सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी अबाउट टैंक्स के कौन कौन से प्लेटफॉर्म इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इसमें मेजरली हम 3 सिस्टम्स के ऊपर फोकस करेंगे। पहला जो सिस्टम है दैट इज मुंत्रा, दूसरा जो सिस्टम है दैट इज योर, आप ये कह सकते हो अर्जुन, MBT, एंड तीसरा जो सिस्टम है दैट इज अजय। तो हम इन 3 सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अजय T-72 भी बोल देते कई बार इसे, T-72। तो इन 3 सिस्टम्स के बारे में हमारी यहां पे डिस्कशन रहेगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मुंत्रा की, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी में आता है, मुंत्रा S, मुंत्रा M एंड मुंत्रा N। तो इन केस किसी एरिया में अगर हमें ऐसा लगता है जैसे लेट्स से सर्वेलेंस कंडक्ट करने के लिए कोई अनमैन्ड व्हीकल हमें चाहिए, तो ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो डीआरडीओ ने बिल्ड किया। मुंत्रा सभी सीरीज में हम अनमैन्ड टैंक्स को यूज करते हैं। अब इन्हें रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, एंड इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर्वेलेंस कंडक्ट करने के लिए मुंत्रा S को यूज किया जाता है। यहां पर S स्टैंड्स फॉर सर्वेलेंस। जब मुंत्रा M की बात की जाती है तो M मतलब माइंस, तो ये माइंस को डिटेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं। एंड जब मुंत्रा N की बात की जाती है तो न्यूक्लियर रेडिएशन और कहीं पर भी कोई बायो वेपन का यूज किया गया हो तो उससे ये आपका डील करेगा। तो मतलब याद रखना, ये तीनों ही आपके सिस्टम जो हैं किसने बिल्ड किए? डीआरडीओ ने बिल्ड किए, और ये अनमैन्ड है सर्वेलेंस के लिए, माइनिंग के लिए एंड न्यूक्लियर या आपके केमिकल बॉम्ब्स के लिए। अब इसके बाद थोड़ा एक डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अर्जुन। अर्जुन MTB अगर हम बात करें तो 2004 में ना हमने रशिया से कुछ, आप ये कह सकते हैं, ये टैंक्स मंगाए थे और रशिया ने टाइमली उसे डिलीवर नहीं किया। जैसे S-400 की भी आपकी चीजें डिले हो रही हैं। तो इनिशियली वी अक्वायर्ड T-90S टैंक फ्रॉम रशिया। T-90S ये कहां से आने थे? रशिया से, बट ये टाइमली इसकी डिलीवरी नहीं हो पाई, कुछ डिले हुई। तो हमने इस चीज को रिप्लेस किया 2004 के अंदर। हमारी डीआरडीओ ने इसको बिल्ड किया, जहां पे हमने अपना खुद का इंडिजिनस टैंक बिल्ड किया। तो एक्चुअल में इसमें एक आर्मर यूज किया जाता है। ये जो आर्मर है वो आपका इंडिजिनस कुछ मटेरियल से बिल्ड किया, इसको नाम दिया गया कंचन। अब एक्चुअल में कंचन बाग जो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है, वहां पे आपकी डिफेंस मेटलर्जी रिसर्च लेबोरेटरी है, इसके नाम पे इसका नाम रखा गया। कंचन बाग में लोकेटेड है तो इसके आर्मर का जो नाम है वो कंचन रखा गया। एडिशनली डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसने इसको बिल्ड किया, तो डीआरडीओ का ही इसमें आप मेजरली नाम कह सकते हैं। तो करंटली अगर हम देखें तो इसका
मैक 2 वर्जन अंडर डेवलपमेंट है। अर्जुन मार्क 2, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर 1996 में आपका क्वेश्चन आया हुआ, गो एंड चेक आउट, जहां पर पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न टैंक। तो आप उसके बारे में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सीधा सीधा एक क्वेश्चन था। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 2005 में एक बार फिर से अर्जुन नाम आपका रिपीट हुआ, जहां पर मेन बैटल टैंक फील्ड लाइक इसका एक ऑप्शन था, अर्जुन मेन बैटल टैंक एक ऑप्शन था। तो 2005 में भी इसके ऊपर एक रिपीटेड क्वेश्चन आया। तो मैंने आपको कहा था कि भाई 2 क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए तो दोनों आपको पता होने चाहिए। तो याद रखना 1996 एंड 2005। अजय कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो अजय के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, दैट इज पिनाका प्लेटफॉर्म। आपको पता होगा ये एक रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या होता है जरा एक बारी कमेंट सेक्शन में बताना। पिनाका सुना कभी? अगर आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं तो आपको शायद इसके बारे में पता हो। देखो पिनाका बेसिकली अगर हम बात करें तो शिव जी के धनुष को कहा जाता है। तो पिनाका 1 जो है इसके 2 वेरिएंट हैं, एक है मार्क 1, एक है आपका मार्क 2। दोनों में क्या डिफरेंस है वी विल डिस्कस, बट फिलहाल के लिए आप ये मान के चलें कि जो पिनाका सिस्टम है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मतलब एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स को, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अब इसमें ना एक साथ कई आपके रॉकेट्स को ये एक साथ लॉन्च कर सकता है। लॉन्चर है, एक साथ कई आपके रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। तो लेट्स से एक पिनाका व्हीकल की आप बात करें, एक बैटरी की, तो इसमें 6 लॉन्चर्स होते हैं। कितने? 6, ईच विद 12 रॉकेट्स। तो याद रखना 6 आपके क्या रहेंगे? लॉन्चर्स रहेंगे। और इसमें 12 रॉकेट्स। तो इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा तो नहीं थी, बट बैटल फील्ड के लिए इसे यूज किया जाता था। तो इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली उस अकॉर्डिंगली 40 किलोमीटर थी, बट इसकी एक्यूरेसी जो थी वो स्लाइटली थोड़ी अच्छी तो नहीं थी, बट 500 मीटर के आसपास आपको एक्यूरेसी देखने को मिल जाती थी। तो मतलब एक्यूरेसी और रेंज दोनों ही हमने बाद में ठीक करी, जहां पे हमने रेंज कर दी मार्क 2 में 70 और एक्यूरेसी 50 मीटर पे ले आया। मतलब हाईली एफिशिएंट कैटेगरी में इसे डाल दिया। तो ये इक्विप्ड है खुद के नेविगेशन और गाइडेंस कंट्रोल के साथ। तो ये गाइडेड पिनाका आपकी आ जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर ऐसे ही एक हमने आर्टिलरी गन भी बनाई है। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है बिकॉज रिसेंट टाइम में न्यूज में नहीं था, बट एक धनुष आर्टिलरी गन के बारे में आपने सुना होगा। देखो कारगिल वॉर के टाइम पे एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। बोफोर्स जो हमने खरीदी थी वो काफी सारी हमारी डिफंक्ट थी। डिफंक्ट इन द सेंस कि बैटल रेडी नहीं थी। तो हमने जैसे तैसे करके इसमें कुछ आप ये कह सकते हो कि बोफोर्स को तैयार तो कर लिया, बट स्टिल अपने को जैसे बोफोर्स के एक इंडिजिनस वेरिएंट को डेवलप करना था, तो हमने इसको बिल्ड किया। तो याद रखना ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। क्या है? एक लॉन्ग रेंज। अब लॉन्ग रेंज का मतलब ये नहीं है कि आप इसे ये सोचो कि ये हजारों लाखों किलोमीटर तक आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट कर सकता है, बट यस अच्छी खासी इसकी रेंज देखने को मिलती है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है। आप ये कह सकते हो कि ये इंडिजिनस वेरिएंट है, क्योंकि बोफोर्स के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आया था। तो हमने बोफोर्स को और आपकी जो यूएस की होवित्जर है इसका एक इंडिजिनस वेरिएंट हमने क्रिएट किया था। होवित्जर का एक इंडिजिनस वेरिएंट बनाया था। तो वैसे हमने इसको अब तो टेस्ट भी कर लिया। तो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसको क्रिएट किया था विद डीआरडीओ। तो डेफिनेटली आपका डीआरडीओ को भी इसका श्रेय जाते ही जाता है। बाकी
हम यहाँ पे अगर देखें तो 40-45 किलोमीटर की रेंज इसकी आ जाती है। एंड ऐसे ही एक एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम हमने खुद का बिल्ड किया था। ये जो ATAGS है, इसकी रेंज भी 48 किलोमीटर के आसपास है। एंड DRDO ने ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बिल्ड की थी, तो ये आप याद रख सकते हो। नाउ यहां पे अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर आपको कुछ ड्रोन सिस्टम भी देखने को मिलते हैं। देखो ड्रोन्स अगर हम बात करें तो पहले हमारे एरियल क्राफ्ट के अंदर हम ड्रोन्स की बात करेंगे। ड्रोन्स में बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स हैं हमारे पास, जैसे रुस्तम 2, शायद आपने नाम ना सुना हो, रुस्तम 2। तो एक्चुअल में इसका ओरिजिनल नाम था तपस, बाद में इसको रुस्तम 2 के नाम से हम जानते हैं, बट तपस 201 इसका ओरिजिनल नाम था। अब ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला व्हीकल आपका मतलब एक लंबे समय तक ये आपका ऑपरेशनल रह सकता है हवा में। बट ये अगेन अगर इसकी हम बात करें तो कितनी सर्वेलेंस वगैरह क्या कर सकता है, ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑपरेशनल रह सकता है फॉर लाइक 24 आवर्स के लिए। एंड जनरली आप इसको सर्वेलांस के लिए यूज करते हो, मतलब आपको कहीं पर भी कोई सर्वेलेंस या इंटेलिजेंस को गैदर करना हो तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, जब हम इस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं रुस्तम के, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो इससे पहले वाला वेरिएंट था वो 12 से 15 घंटे तक एयरबॉर्न रह सकता था, तो उसको रिप्लेस करके हमने 24 आवर वाला वेरिएंट यहां पे बिल्ड किया था। तो रुस्तम 1 में सिर्फ फर्क इतना है कि वो इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स सिर्फ 12 से 15 आवर्स तक ही एयरबॉर्न रह सकता था। अब ऐसे ही हमने खुद का एक अवाक सिस्टम भी बिल्ड किया। अवाक शायद आपने अभी रिसेंट टाइम में भी सुना हो, कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास 2 ही ऑपरेशनल अवाक सिस्टम थे और उसमें से एक अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो नेत्रा की बात की जाए तो नेत्रा अगेन ये आपका अवाक सिस्टम है, AEW&C। AEW&C का मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये DRDO ने बिल्ड किया। ये लाइट वेट ऑटोनोमस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अब ये लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है। इट इज बेसिकली फॉर लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मान लो कोई आपकी इनकमिंग मिसाइल है या इनकमिंग एयरक्राफ्ट है, तो उसको डिटेक्ट करके आपके कंट्रोल स्टेशंस को इंफॉर्म करता है एंड जहां से वी कैन काउंटर देम। तो एक्चुअल में अगर ये देखा जाए तो 240 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करता है। मतलब अगर जब ये फ्लाई करता है तो इसके दोनों साइड पे आपके रडार्स लगे हुए हैं, तो रडार के थ्रू ये उन्हें कैप्चर करता है एंड डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है आपके एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, शिप्स हो, कोई भी व्हीकल हो। एंड दुनिया में कुछ 4-5 ऐसी कंट्रीज हैं जो इसको बिल्ड कर सकती हैं, जिसमें से अगर हम बात करें हम चौथे नंबर पे आते हैं। USA है, रशिया के पास ये कैपेबिलिटी है, इजराइल के पास है एंड उसके बाद हम आते हैं। हाँ, चाइना ने बिल्ड की है बट स्टिल वी आर द 4th वन। तो ये याद रखना कि हम खुद का इंडिजिनस बनाते हैं। हम इसकी तरह नहीं है आपके पाकिस्तान की तरह जो किसी और के ऊपर इस टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट हो। अब इसके साथ साथ एक और एरियल व्हीकल है हमारा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, दैट इज तथ्य। अब इनके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि आजकल जो आपकी जो डिफेंस अटैक है उनमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो ये एक्चुअल में DRDO ने ही बिल्ड किया है। अगेन किसने बिल्ड किया? बाय DRDO। अब ये जो DRDO ने जब बिल्ड किया तो ये हाई स्पीड फ्लाइंग विंग्स के साथ आता है एंड मतलब बहुत
बड़ा नहीं है, ये टेललेस या आप कह सकते हो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है आपका। इट्स अ टेललेस प्लस फिक्स्ड विंग हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो मतलब इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, तो हम इसको और छोटा करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि सर्वेलेंस वगैरह के लिए इसको यूज किया जा सके। तो इसका मतलब फायदा ये होता है कि जब आपकी जैसे टेल छोटी है एंड आपके रनवे की रिक्वायरमेंट जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो ये आपका स्टिल्थ है, मतलब आप ये कह सकते हो कि कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो ये जैसे मान लो आपको सर्वेलेंस रखनी है एंड विदाउट बीइंग गेटिंग डिटेक्टेड, तो ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी मतलब छुप के आप कह सकते हो कि चीजों का लाइक ऑब्जर्व कर सकता है, उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे ट्रुप्स की मूवमेंट देखनी हो या आपको ऐसा कुछ देखना हो तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। तो दैट इज द केस। फिर हमने यूएस से भी अभी रिसेंटली कुछ ड्रोन्स को मांगा है। अब इसमें आपका रीपर क्लास आ जाती है, शायद आपने इसमें से नाम सुना, MQ-9B रीपर्स, MQ-9B रीपर्स। अब ये जो रीपर क्लास है ना आपकी, इसमें दो अलग वेरिएंट आते हैं, रीपर्स सॉरी। अब इसमें दो अलग वेरिएंट आते हैं, वन इज फॉर लाइक योर सी सर्फेसेस एंड अदर वन इज योर फॉर लाइक जो भी एयरबॉर्न रहते हैं उस चीज के लिए। तो इसको हमने क्यों बाय किया, व्हाट वाज द रीजन? तो कहते हैं कि भाई ये आपके फ्लाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, प्लस 30 आवर्स का इनका बैकअप है, 30 घंटे तक एयरबॉर्न रह सकते हैं। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस के लिए आप इसे यूज करते हैं। एंड इसमें जो नेवल वेरिएंट है दैट इज सी गार्डियन। नेवल क्या है? सी गार्डियन। अब जो ये सी गार्डियन है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है दैट इज सोना बॉय। मतलब पानी के अंदर आप कुछ बाउंसी के साथ चीजों को ड्रॉप करते हैं और जिससे अकॉस्टिक साउंड के थ्रू आप सर्वेलेंस को कंडक्ट करते हैं। एंड दूसरा जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, एयरफोर्स के लिए यूज किया जा सकता है, दैट इज स्काई गार्ड। तो ये दो वेरिएंट्स हैं जो आपको यहां पे याद रखना है। तो मतलब सी सरफेस पे भी हमारी आंखें रहेंगी एंड स्काई पे भी। अब टारगेटिंग के लिए भी हम कुछ चीजों को यूज करते हैं, जैसे अभ्यास। अब लेट्स से हमें अपने एयरक्राफ्ट्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर अभ्यास एक बनाया हुआ। अब ये तो है नहीं कि हर टाइम एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट से ही टकराते रहेंगे ना, तो ये टारगेट के लिए यूज किया जाता है अपने मिसाइल सिस्टम्स के लिए। सिर्फ इतना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जैसे एयरक्राफ्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। देन इसके साथ साथ हमारे पास एक सिस्टम आता है दैट इज हिरॉन 1। हिरॉन 1 अगर हम देखें तो आर्मी सर्वेलेंस के लिए यूज करती है, बट ये ईस्टर्न सेक्टर में यूज करती है। कहां पर यूज करते हैं? ईस्टर्न सेक्टर में। तो ये भी आपका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ आता है। तो जनरली इसका जो यूटिलाइजेशन है ईस्टर्न सेक्टर, असम अरुणाचल वाली साइड, ठीक है, असम अरुणाचल वाली साइड किस कैटेगरी में आता है? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब वही 24-36 आवर की उसके साथ आ जाता है। फिर कामाकाजी ड्रोन्स अगर हम बात करें, डेफिनेटली ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी आपके न्यूज में थे। तो ये स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो कि एक्सप्लोजिव के साथ जाते हैं एंड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये अटैक कैटेगरी में आ जाते हैं। कामाकाजी किस में आते हैं? अटैक कैटेगरी में। अभी तक मैक्सिमम हमने जो पढ़े हैं या तो सर्वेलेंस के लिए यूज किए जाते हैं, बट ये कामाकाजी
कामी काजे ड्रोन्स की अगर बात कीजिए तो ये फॉर अटैक पर्पस यूज करते हैं। दे कैरी एक्सप्लोजिव। जैसे आपने रिसेंट टाइम में पाकिस्तान के अंदर जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर अटैक किया था तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टेडियम के आसपास एक ड्रोन बड़ी सी आवाज करके एक्सप्लोड करता है। तो यस, ये जैसे ट्रूप्स है, कोई आप ये कह सकते हो कि ऐसा एरिया है जहां पे बड़ी बटालियन वगैरह खड़ी है या कहीं पर आर्मी डिपो वगैरह, उसको टारगेट करने के लिए, एयर रनवेज वगैरह को टारगेट करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। या इवन जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। तो ये आपका अबाउट द ड्रोन है। बट इसके अलावा 4 ड्रोन्स और हैं जो यूजुअली आपको पढ़ने में मिलते हैं। ड्रोन्स अभी रिसेंट टाइम में ना बहुत सारे और भी बिल्ट होंगे, तो पता नहीं इनका यूटिलाइजेशन कितना रहेगा पेपर के अंदर। बैटलफील्ड में तो खासकर रहेगा ही रहेगा। तो ये स्पेशली जो आपकी बैटलफील्ड के टाइम पे जो भी आपको इनपुट वगैरह चाहिए हो बैटलफील्ड के अंदर, तो उनकी पड़ोसियों की ट्रुप मूवमेंट वगैरह को देखने के लिए इसे यूज किया जाता है। अब ऐसे ही एक हमने और बिल्ड किया है, दैट इज पंछी। पंछी इज बेसिकली व्हील्स के साथ आपका निशांत। पंछी, ठीक है जी। पंछी क्या है? विद व्हील आपका निशांत। मतलब निशांत किस चीज के लिए यूज किया जाता है? दैट इज सर्वेलेंस के लिए। तो ये भी आपका सर्वेलेंस के लिए ही यूज किया जाएगा। अब इसके अलावा लक्ष्य एक है। लक्ष्य नाम से ही पता लग रहा है टारगेटिंग के लिए यूज करते हो आप। लक्ष्य की अगर बात की जाए तो ये टारगेट प्रैक्टिस किसके लिए यूज किया जाता है? टारगेट प्रैक्टिस। अब दक्ष भी है एक जो लैंड यूज के लिए हमने बनाया, बट बॉम्ब डिस्पोजल के लिए इसे यूज किया जाता है। मतलब जैसे बॉम्ब को उठा के, जैसे आपने 3 इडियट में देखा था, तो वो सेम यहां पर ये करता है। सो ये आपको इन ड्रोन्स के बारे में याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज आपके हेलीकॉप्टर्स। अब इसमें 2-3 आपको हेलीकॉप्टर्स भी पढ़ा देते हैं लगे हाथ। देखो हेलीकॉप्टर्स में बहुत सारे हम नहीं पढ़ेंगे, बट जो मेजर है सिर्फ उनके बारे में डिस्कशन रहेगी। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है दैट इज अपना KA 266 लिख दिया, 22060। तो सबसे पहले ये आ जाता है। अब बेसिकली अगर हम बात करें, ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल आपका हेलीकॉप्टर है जिसमें चीता एंड चेतक क्लास, जो हमारी रिटायरमेंट की स्टेज पे थी, मतलब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुके थे ये हेलीकॉप्टर्स, उनको रिप्लेस किया। मतलब इसके ना 2 ऊपर नीचे फर है। मल्टी रोल मतलब सिविलियन को रेस्क्यू करने के लिए और बाकी चीजों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, और किसी भी एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट में ही आपका ऑपरेशनल रहता है। अब बड़ी बड़ी चीजों को उठा के अगर आपको लेके जाना हो तो यूएस से हम लेके आए थे चिनूक, जो आपने देखो लंबे से हेलीकॉप्टर्स होते हैं, चिनूक अगेन ट्विन इंजन है। आगे पीछे 2 इंजन आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड चिनूक CH-47 के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो ये वर्टिकल लिफ्ट करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ वगैरह के अंदर भी यूज किया जा सकता है। वैसे इसका मेजर काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन
बट उसके अलावा रिलीफ के टाइम पे और बाकी चीजों में भी आप इसे यूज कर सकते हो, वर्टिकल टेक ऑफ। ठीक है जी, वर्टिकल टेक ऑफ के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा एक रिलायबल आप ये कह सकते हो एक सिस्टम है। देन इसके बाद हमारे पास एक अटैक कैटेगरी का भी आता है। शायद आपने गाना सुनो, आरंभ है प्रचंड, तो हमने उसी तरह से इसका नाम प्रचंड रख दिया। क्या रख दिया? LCH, प्रचंड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ये बनाया था। हम 7वीं वर्ल्ड की 7th कंट्री हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है। ये तो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, बट ये अटैक हेलीकॉप्टर है। मतलब जिसके पास कैपेबिलिटी अटैक हेलीकॉप्टर बनाने की, वो हम 7वीं ऐसी कंट्री बने। तो मतलब ये मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर सकता है एंड बाकी सब चीजें भी आपकी रहती है। अब एक हमने हेलीकॉप्टर स्पेशली आप कह सकते हो नेवी के लिए यूज करने के लिए लिया था, दैट इज रोमियो। कौन सा? रोमियो। रोमियो अगेन जैसे चिनूक यूएस से लिया था, तो ये भी हमारा यूएसए से है। एंड खासकर अगर हम बात करें ऑल वेदर इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काफी रिनाउंड है। एंटी शिप और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी ये आपका अच्छा खासा चलता है। अब यहां पे एक आपका हमने लाइक सेफ्टी अपग्रेड करते हुए एक एयरक्राफ्ट बनाया था। अगेन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही ये बनाया था, प्रचंड भी उसने बनाया था। और इसके साथ साथ आपका ध्रुव के ऊपर एक बार ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो दैट्स व्हाई ध्रुव को भी पढ़ना चाहिए। मल्टी रोल के लिए इसे यूज किया जा सकता है, मतलब सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। एंड ट्विन शक्ति इंजन के साथ आता है। इसमें जो इंजन है ट्विन शक्ति इंजन के साथ आता है। तो अगेन ऑल वेदर में ऑपरेट कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसे बनाया था। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे जो कई बार मिनिस्टर्स के पास आपको जो एयरक्राफ्ट वगैरह देखने को मिलते हैं वो यही होते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स हो गए। अब हम सबमरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सबमरीन्स के बाद कुछ एक टाइप की शिप्स के बारे में जानेंगे एंड दैट्स इट, वो अपना एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें यहां पे किसके बारे में समझना है? सबमरीन्स, मतलब जो सबमर्ज रहे पानी के अंदर। एंड ये दो काम आ सकते हैं, मतलब ये एक वाटरक्राफ्ट है, जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं, वाटरक्राफ्ट है जो कैपेबल है ट्रैवल करने के और ऑपरेट करने के अंडर वाटर। तो जनरली ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस रहते हैं एंड कहीं ना कहीं इनमें पावर जो अगर हम बात करें तो दो बेसिक चीजों से इसको आती है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो या तो ये आपके जो डीजल इंजन होते, डीजल इंजन हो सकते हैं ये व्हीकल। अब डीजल इंजन के साथ थोड़ी एक प्रॉब्लम आती है, डीजल इलेक्ट्रिक बोल लो, क्योंकि आजकल डीजल इलेक्ट्रिक का जमाना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता था कि सिर्फ डीजल पे ऑपरेट करते थे, बट उनको ट्रैक करना बहुत आसान था क्योंकि अकॉस्टिक साउंड ये प्रोड्यूस करते थे जब डीजल इंजन आपका रन करता था। तो इसमें क्या किया जाता था, ऑक्सीजन को स्टोर करके अंडर वाटर कंबशन की जाती थी एंड जिससे ये आपका चलता था। अब क्या करते हैं, हम इसे रीसरफेस करते हैं, सरफेस के ऊपर आके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है डीजल इंजन के साथ, और जहां पर बैटरी के अंदर वो एनर्जी स्टोर करके हम काफी महीनों के लिए, काफी लंबे समय के लिए अंडरग्राउंड रह सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन इंजन एक आपका डीजल इलेक्ट्रिक हो सकता है, बट दूसरे वाले की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, दैट इज आपका न्यूक्लियर। मतलब यहां पे हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल में अपनी सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए। तो ये दो तरीके के होते हैं। फिर एक अटैक और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ आता है बेस्ड अपॉन यूज। तो यहां पे अगर हम बात करें डीजल इलेक्ट्रिक की, तो डीजल इलेक्ट्रिक में आपको कुछ चीजें यहां पे याद रखनी है। पहली चीज, ये इंटरनल कंबशन इंजन के साथ ही चलते हैं। जैसे नॉर्मल आपने इंजन देखे तो इसमें भी वही जैसे डीजल कार वगैरह का इंजन होता है वैसे ही बड़ा एक इंजन यूज किया जाता है, बट इसमें आप इसको यूज करते हो
टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड फिर ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी बैटरीज के अंदर स्टोर की जाती है, एंड फ्रॉम बैटरीज इन्हें ऑपरेट किया जाता है। अब क्योंकि इसमें जब ये अंडर वाटर बैटरीज के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते तो लाइक इनको चेक करना मुश्किल हो जाता है। अब इसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे और लाइक छोटी रेंज का, एंड इसमें फिजन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये महीनों महीनों आपके पानी के नीचे रह सकते हैं। अब इसके अलावा जैसा हम यहां पे पढ़ रहे थे, सबमरीन्स आपकी दो अलग और कैटेगरी की हो सकती है, दैट इज अटैक इसमें आपकी दो और कैटेगरीज हो सकती है, दैट इज अटैक या बैलिस्टिक मिसाइल वाली। देखो जो बैलिस्टिक मिसाइल वाली है ना, ये सेकेंड अटैक कैपेबिलिटी के लिए, इसको आप जल्दी से कहीं पर भी यूज नहीं करोगे। ये समुद्र के अंदर गुमनामी की जिंदगी जीते, मतलब जब आपको लगे कि आपके देश के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है और उसके बाद आपको रिटेलिएट करने की जरूरत है, तो यस डेफिनेटली एट दैट टाइम यू कैन यूज इट। अदरवाइज आप जनरली इसको कहीं भी शोकेस नहीं करते जल्दी से। तो यहां पे अटैक की बात की जाए तो इन्हें अक्सर आप हंटरशिप कहते हैं। हंटरशिप क्यों? क्योंकि ये दूसरे जो, जैसे आप ये कह सकते हो कि सबमरीन्स को सिंक करने के लिए, अटैक करने के लिए यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड फॉर सिंकिंग एनिमी शिप, सबमरीन एंड वेसल्स। ये आपका सेकेंड अटैक कैपेबिलिटी देता है। तो जनरली अगर आपके ऊपर किसी ने भी न्यूक्लियर अटैक किया और आप बच जाते हैं वहां पे, तो उसमें फिर दूसरी कंट्री के ऊपर आप अटैक कर सकते हो। तो जनरली जैसे आपने अगर मलक्का स्ट्रेट रोकना है तो ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए इसे यूज करोगे। एनिमी टेरिटरी में इन्फ्लेट करना है तो अटैक को यूज करोगे। आपने एनिमी सबमरीन को, शिप को, एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करना है, आप इसको लेंगे। क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, ऐसे मिसाइल्स के साथ आता है। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल के साथ आता है, जो कि सेकेंड अटैक कैपेबिलिटी आपको देता है। यानी K4 सीरीज की हमने जो मिसाइल की बात की थी, उनकी कैटेगरी में ये आपका आ जाता है। अब इंडिया के पास कौन कौन सी किस किस तरह की सिस्टम है, तो देखो यहां पे आपको सबसे पहले लिखना है क्लास, कि किस क्लास से ये बिलोंग करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं, इसमें सबसे पहला आता है आपका अरिहंत। अरिहंत क्लास एक्चुअल में आपका बैलिस्टिक कैटेगरी में आता है, बैलिस्टिक मिसाइल। और इसके अंदर हम तीन वेरिएंट देखते हैं। INS अरिहंत सबसे पहला था, फिर INS आपका अरिधमन, ठीक है जी, अरिधमन, एंड एक इसमें आप और ऐड कर लो INS आपका दिस अरिघाट। अरिघाट याद रखना, जिसमें भी अरि आ गया वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल वाली कैटेगरी में आता है। फिर अकूला क्लास एक रशिया से हमने ले रखी है, ठीक है जी, कौन सी है? अकूला क्लास। ये अटैक की कैटेगरी में आती है, एंड इसमें एक ही है, दैट इज INS चक्रा। कौन सी है? INS चक्रा। अब इसके बाद एक आपकी सिंधु घोष आ जाती है। कौन सी क्लास है? सिंधु घोष।
ये भी आपकी अटैक वाली कैटेगरी की है। अब इसमें ना बहुत सारे नाम है, जैसे सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु राज, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय, सिंधु अस्त्रा एंड सिंधु वीर एंड सिंधु रतन। तो याद रखना जहां पर भी सिंधु नाम आ गया तो इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो आईएनएस सिंधु मैंने यहां पर लिख दिया, बट आगे जैसे चाहे घोष की बात हो, चाहे घोष की बात हो, आपका ध्वज है, आप ध्वज को भी यहां पे डाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैंने ध्वज के अलावा आपको और कौन से बताए थे, सिंधु राज हो आपका, फिर सिंधु कीर्ति हो आपकी, या इवन सिंधु केसरी, 1 2 3 4 5, 3 और रह गए, सिंधु विजय, सिंधु अस्त्र एंड सिंधु वीर। सिंधु विजय, सिंधु अस्त्र एंड सिंधु वीर एंड लास्ट वन शायद सिंधु, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और भी है इसमें, दैट इज सिंधु रतन। तो ये इसके अंदर जितने भी सिंधु नाम के साथ आ गई वो सारी आपकी इसी कैटेगरी की होगी। अब देखो इसके बाद एक शिशुमर क्लास की भी है, एक कलवरी क्लास की भी है। तो हमारे पास सबमरीन्स अभी हम बना रहे हैं, मतलब ऐसा हमारा नेवी कहते हैं, नेवी का मानना है कि हम हर 45 दिन पे एक नेवल वेसल क्रिएट कर सकते हैं। तो चौथी जो कैटेगरी है दैट इज, सॉरी मैंने क्या बताया था, शिशुमर। अब शिशुमर की अगर बात करें, अगेन ये अटैक कैटेगरी की आती है। अब इसमें 4 आपकी सबमरीन आती है। एक शिशुमर खुद है, यानी आईएनएस शिशुमर, एक तो कैटेगरी यही होगी। एक संकुश है, आईएनएस संकुश, फिर आईएनएस सल्की, आईएनएस सल्की एंड संकुल, ये 4 आपकी इसमें आ जाती है। अब एक फ्रांस की हेल्प से हम बना रहे हैं, दैट इज कलवरी क्लास। अब कलवरी अगेन अटैक कैटेगरी, प्रोजेक्ट 75 आपको शायद पता हो। तो इसमें आपकी पहली आ गई आईएनएस लाइक कलवरी, ठीक है जी। आईएनएस, ओ सॉरी कंदेरी नहीं है, खंदेरी है, क्या है, खंदेरी। फिर आपकी आईएनएस करंज और 3 और आती है इसमें। अब ये किस किस की हेल्प से हमने कौन कौन सी बनाई है, तो याद रखना ये कलवरी हमने फ्रांस की जैसे हेल्प से बनाई है, तो फ्रांस का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। ये जो शिशुमर क्लास है ये जर्मनी की हेल्प से हमने क्रिएट की है, ठीक है जी, जर्मनी इसमें आपका आ जाता है। एंड जो ये आपका सिंधु घोष है, सिंधु घोष अपना एवरग्रीन फ्रेंड रशिया। अरिहंत हमने इंडिजिनसली बनाई है, मतलब अरिहंत में हमारे को किसी की हेल्प नहीं लगी, हमने खुद से बनाई है। तो ये इसके बारे में याद रखना, मतलब ये आपकी मेजर जो हमारे पास लाइक आप ये कह सकते हो कि सबमरीन सिस्टम है वो है। अच्छा यहां पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं, इसमें से ना कुछ अभी भी अंडर वेरियस ट्रायल्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे आपकी वेला होगी, वागीर होगी, सम माइट नॉट बी इंडक्टेड एज एफ नाउ, बट आने वाले समय में वागशीर ये आपकी इंडक्ट हो जाएंगी अंडर कंस्ट्रक्शन के या टेस्टिंग के वेरियस, आप ये कह सकते हो कि अभी ट्रायल्स के अंदर ये आपकी ऑपरेट कर रही होंगी। तो ये प्रोजेक्ट 75 आई है आपका, जिसके बारे में आपको याद रखना है, आपका लाइक काफी न्यूज में रहता है ये। तो एक बार सिंधु घोष के बारे में आपको क्वेश्चन आया था, इट्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, या आईएनएस विक्रांत आपकी सबमरीन है, तो वो आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके ऊपर याद रखना। इंडिया के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही है,
लाइक मेजरली अगर हम बात करें तो एक विक्रमादित्य था, 2013 तक नेवी की सर्विसेज में रहा। तो विक्रमादित्य को लाइक हमने उसमें वो किया था, लाइक आप कह सकते सम्मानित किया था। बट इसके अलावा छोटे छोटे कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर क्लास की कैटेगरी में आपका एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट 75B 15B, प्रोजेक्ट 15B। अब जैसे डिस्ट्रॉयर क्लास के क्या होता है फायदा, कि जैसे आपका कोई आपका एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर को विक्रमादित्य वगैरह को आप एस्कॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसे बनाया था। तो एक्चुअल में इससे पहले प्रोजेक्ट 15 हुआ करता था, जिसमें हमने 3 डिस्ट्रॉयर क्लास की शिप बनाई थी। जो हमने बनाई थी वो थी राजपूत, दिल्ली और कोलकाता। राजपूत क्लास, दिल्ली एंड कोलकाता। अब अगर हम देखें तो इसमें आपके एंटी सबमरीन, एंटी शिपक्राफ्ट वगैरह सब तरह की आपको वो देखने को मिलती है कैपेबिलिटी। बट अभी हमने मजोंग डॉक ने हमारी 4 इसमें शिप्स बनाई हैं। एक विशाखापट्टनम, सॉरी मेरे हाथ से थोड़ा ऊपर के लेंथ पे चला गया, तो इस वजह से थोड़ा लिखने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बट स्पेलिंग देख लेना। मोरमोंगो, INS मोरमोंगो। अब इसके बाद एक आपका पारादीप है, पारादीप है, एंड लास्ट वन है आपका पोरबंदर, पोरबंदर। वैसे यहां पर शायद H नहीं है, पोरबंदर होना चाहिए, धर नहीं होना चाहिए, शायद ये O नहीं है यहाँ पे। मोरमोंगो, मजोंग डॉक ने यह आपकी विशाखापट्टनम क्लास की 4 अभी एंटी डिस्ट्रॉयर शिप्स क्रिएट की है। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें स्टिल्थ फीचर तो है ही है। स्टिल्थ फीचर इन द सेंस जहां पे आपके पास कैपेबिलिटी है, आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी लाइक आप रडार पे सिग्नेचर आए बिना अनडिटेक्टेड कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हो बहुत इजीली। अब इसमें दिल्ली क्लास की अगर हम बात करें, दिल्ली क्लास में 3 मतलब आपकी थी INS दिल्ली थी, आई गेस एक INS मुंबई थी, और लास्ट वन शायद मैसूर थी, मैसूर। कोलकाता क्लास में प्रोजेक्ट 15A के अंदर हमने 3 बनाई थी, जिसमें INS कोलकाता थी, इसके अलावा एक INS शायद हमने कोची क्रिएट की थी, कोची, और एक थी INS चेन्नई। तो ये आपकी इसमें देखने को मिलती है। 15B डिस्ट्रॉयर क्लास की शिप क्रिएट करने का था। अब फ्रिगेट के लिए हमने अलग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बट फ्रिगेट क्लास लाइक आप मोर और लेस ये कह सकते हो कि लाइटर देन डिस्ट्रॉयर शिप होती है, बट ये एस्कॉर्ट करने में इसका भी यूज रहता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 28 भी है, कोविड क्लास की आपकी एंटी सबमरीन्स की जो आप लाइक वेसल्स क्रिएट करते हो उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। कॉर्वेट आपकी सबसे छोटी कैटेगरी में आती है, जिसमें आपकी कॉर्माटा क्लास आप एक याद रख सकते हो, कॉर्माटा, कोरा, कुर्की, वीर, ये सब आ जाते हैं। तो चलो फिर भी आपको मैं बता देता हूं, एक प्रोजेक्ट 28 है, जिसमें हम कॉर्वेट क्लास की आपकी शिप्स बना रहे हैं, कॉर्वेट क्लास की, और इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज है आपकी, 4 डिफरेंट कैटेगरीज के वेसल हैं। एक तो कमरोटा, कमरोटा पहला था कमरोटा क्लास, फिर उसके अलावा एक कोरा, एक खुरकी है, खुरकी, एंड लास्ट वन इज आपका वीर। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज के इसमें वेसल देखने को मिलते हैं। मतलब प्रोजेक्ट 6 जो 28 है वो आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स को क्रिएट करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें आपका INS कॉर्माटा जो है ये बिल्ड किया गया था। बाकी लाइक आप कह सकते हो कि इससे सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं, कॉर्माटा, कदमत और किल्तन, ये 3 इसमें बिल्ड होने थे, किल्तन एंड एक INS आपका क्या बताया था मैंने, कॉर्माटा, कदमत, सॉरी
कदमत। तो ये आपका आ गया। तो 2016-17 में इसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया था। अब इसके अलावा छोटे मोटे शिप्स वगैरह, ट्रेनिंग शिप्स वगैरह, तरनीम वगैरह आपके न्यूज में रहते हैं, बट उसके ऊपर कभी आपको इतना फोकस नहीं करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द वेसल्स जो हमारे पास देखने को मिलते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो, एंड इस डिस्कशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ICT टॉपिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको अगेन हम 3 से 4 लेक्चर के अंदर डिवाइड करके उसे पूरा कवर करेंगे। पहला लेक्चर रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर रहेगा, एंड उसके बाद अदर में हम जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजों को देख लेंगे, जैसे क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स एंड ऑल, एंड साथ के साथ बाकी रिलेटिव टॉपिक्स को भी हम साथ के साथ कवर कर देंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कवर। टेक केयर, दिस इज विवेक शर्मा साइनिंग ऑफ नाउ।